भारत के उत्तर में जम्मू की पहाड़ियों में बसा है एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां हर साल लाखों श्रद्धालु नंगे पांव, मन में श्रद्धा और होंठों पर जय माता दी के जयकारे लिए पहुंचते हैं। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, ये है वैष्णो देवी का धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़ी एक गहरी पौराणिक गाथा है? क्या आपको अंदाजा है कि इस गुफा में मां की मूर्ति कैसे प्रकट हुई? और क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि यह मंदिर केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि रहस्यों और शक्तियों का भी केंद्र है? तो चलिए शुरुआत करते हैं मां वैष्णो देवी की उस कहानी से जिसने इस पूरे तीर्थ को पवित्र बना दिया। माना जाता है कि त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, तब मां लक्ष्मी, मां काली और मां सरस्वती ने मिलकर अपने तेज का अंश धरती पर भेजा। यही अंश बाद में वैष्णवी के रूप में जन्मा। बचपन से ही वैष्णवी को भक्ति और ध्यान में गहरी रुचि थी, लेकिन जब उन्होंने दुनिया को अधर्म से ग्रसित देखा तो उन्होंने तपस्या करते हुए भगवान राम से मिलने की इच्छा जताई। राम से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन राम ने उन्हें वचन दिया कि वो कलयुग में उनके पुनर्जन्म में भगवान विष्णु के रूप में उनसे मिलेंगे, यानी कल की अवतार के रूप में। यही प्रतीक्षा, यही तपस्या वैष्णवी को त्रिकूट पर्वत तक ले आई। लेकिन त्रिकूट पर्वत क्यों और यही स्थान क्यों चुना मां ने अपना धाम बनाने के लिए? त्रिकूट पर्वत सिर्फ एक पहाड़ी नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है, और इसी कारण वैष्णवी ने यहाँ 9 महीनों तक ध्यान लगाया। लेकिन इस शांति को भंग किया एक राक्षस ने, भैरवनाथ। भैरवनाथ जो तंत्र विद्या में पारंगत था, मां की शक्ति से प्रभावित हो गया, लेकिन यह प्रभावित होना मोह में बदल गया। उसने मां का पीछा करना शुरू किया और यहीं से शुरू होती है गुफा की यात्रा। मां ने एक गुफा में छिपकर ध्यान लगाया, लेकिन भैरव पीछे पीछे पहुंच गया। अंत में मां ने उस गुफा से निकलकर भैरव को चेतावनी दी और फिर उसका वध कर दिया। माना जाता है कि भैरव का सिर आज भी भैरव घाटी में स्थित है। भैरव की मृत्यु के बाद मां ने इसी गुफा में अपनी पिंडी के रूप में स्थायी निवास ग्रहण किया। लेकिन ये पिंडी कोई साधारण चट्टान नहीं है। गुफा में आज भी मौजूद हैं 3 प्राकृतिक पिंडियां, जिन्हें मां लक्ष्मी, मां काली और मां सरस्वती के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ये पिंडियां को इंसान ने नहीं बनाई, बल्कि प्रकृति द्वारा स्वतः निर्मित है। इन तीनों पिंडियों की बनावट अलग है, एक लाल, एक पीली और एक काली। ये इस बात का प्रतीक है कि मां वैष्णो देवी शक्ति के तीनों स्वरूपों को समेटे हुए हैं। और यहाँ से जुड़ा है एक अद्भुत रहस्य। इस गुफा में ना कोई दीपक बुझता है, ना मां का जल कभी सूखता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि यह स्थान सिद्धपीठ है, जहां मां साक्षात रूप में विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गुफा को सैकड़ों सालों तक दुनिया से छिपाकर रखा गया था? माना जाता है कि माता की गुफा को खोजा था पंडित श्रीधर नाम के एक भक्त ने। श्रीधर गरीब ब्राह्मण था और एक दिन मां स्वयं उसके सपने में प्रकट हुई। उन्होंने उसे त्रिकूट पर्वत पर बनी गुफा का रास्ता बताया। श्रीधर जब वहां पहुंचा तो उसने पहली बार मां की पवित्र पिंडियों को देखा, और वहां से शुरू हुई इस मंदिर की प्रसिद्धि। तब से लेकर आज तक ये गुफा करोड़ों भक्तों का तीर्थ बन चुकी है। लेकिन वैष्णो देवी केवल पौराणिक महत्व ही नहीं रखती, ये स्थान आधुनिक विज्ञान के लिए भी चमत्कार बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी आस्था और शक्ति का केंद्र अगर वाकई में इतना खास है, तो क्या विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है? तो जवाब है हाँ। वैज्ञानिकों और भूगर्भीय विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र में कई बार अध्ययन किया है। इस गुफा के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा गया है। यह ऊर्जा सामान्य स्थानों की तुलना में अधिक पाई जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक इस बात को भी स्वीकारते हैं कि इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन रास्ते के बावजूद हर साल लाखों लोग स्वस्थ अवस्था में माता के दर्शन कर पाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही आप अर्धकुमारी या भवन से ऊपर चढ़ते हैं, शरीर में थकान की जगह नई ऊर्जा भर जाती है, मानो मां स्वयं कदम कदम पर साथ चल रही है। अब जरा सोचिए, मां के इस पावन धाम तक पहुंचने का रास्ता भी कम रोचक नहीं है। कटरा से माता के भवन तक की यात्रा लगभग 12 से 13 किलोमीटर लंबी है, और ये चढ़ाई श्रद्धा की अग्नि परीक्षा होती है। श्रद्धालु पैदल, खच्चर, पालकी और आज के समय में रोपवे या हेलीकॉप्टर से भी पहुंचते हैं। लेकिन जो आनंद पैदल चलकर जय माता दी के जयकारों के साथ मिलता है, वो कहीं और नहीं। इस यात्रा में कई मुख्य पड़ाव आते हैं। बाणगंगा,
चरण पादुका, अर्धकुमारी, संजी छत और अंत में माता का भवन। हर पड़ाव पर एक नई कहानी जुड़ी है। जैसे अर्धकुमारी वो स्थान है जहां माता ने 9 महीने तक गुफा में तप किया था, और चरण पादुका वो जगह है जहां माता ने पहली बार मुड़कर भैरव की ओर देखा था। यह पूरी यात्रा भक्तों के लिए भक्ति और साहस की परीक्षा बन जाती है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े स्तर पर आने वाले श्रद्धालुओं की देखभाल, सुरक्षा और व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती होगी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना 1986 में की गई थी। तब से लेकर आज तक यह संस्था मंदिर की व्यवस्था, पर्यावरण संतुलन, चिकित्सा सुविधाएं, साफ सफाई और सुरक्षा को बनाए रखने में जुटी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज माता के भवन के पास 24 घंटे 7 दिन मेडिकल यूनिट, सीसीटीवी निगरानी, एयर एम्बुलेंस और आपातकालीन रिस्पांस टीम मौजूद रहती है। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर अब डिजिटल हो गया है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर बुकिंग, यहाँ तक कि भवन से लाइव दर्शन भी देख सकते हैं। लेकिन ये आधुनिकता आस्था के साथ संतुलन में चलती है, जिससे न माँ की शांति भंग होती है और न भक्तों की सुविधा। अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जिनके कारण वैष्णो देवी को जागृत शक्ति पीठ माना जाता है। कई लोग बिना योजना बनाए अचानक ही यहाँ आ जाते हैं और उन्हें खुद समझ नहीं आता कि यहाँ कैसे पहुंचे। कई भक्तों ने यह भी बताया है कि उनके जीवन में असंभव लगने वाली समस्याएं, चाहे वो बीमारी हो, आर्थिक संकट हो या पारिवारिक क्लेश, माता के दर्शन के बाद स्वतः हल हो गए। एक केस था बिहार के एक किसान का, जिसकी बेटी कैंसर से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन पिता ने व्रत रखा, नंगे पांव मां के दरबार पहुंचा और लौटते ही बच्ची की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। ऐसे हजारों नहीं, लाखों अनुभव आज भी इंटरनेट पर, किताबों में और श्रद्धालुओं की जुबानी मिलते हैं। ये चमत्कार किसी तर्क या विज्ञान की सीमा में नहीं आते, ये मां की कृपा से ही संभव होते हैं। आपने नवरात्रि में 9 दिन की पूजा के बारे में तो सुना ही होगा। ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। और यही 9 रूप मां वैष्णो देवी की शक्ति का भी आधार है। मां वैष्णो देवी को इन 9 रूपों का समावेश माना गया है। उनकी साधना में हर दिन एक विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है, और इसी कारण नवरात्र के दौरान वैष्णो देवी धाम पर भक्तों की भीड़ करोड़ों में पहुंच जाती है। कहते हैं, इन 9 रूपों की आराधना से जीवन के 9 संकट दूर हो जाते हैं, और जो पूरी श्रद्धा से इन 9 शक्तियों को स्वीकार कर ले, मां उसकी रक्षा स्वयं करती है। लेकिन मां केवल रक्षा करती है, दंड नहीं देती। तो फिर भैरवनाथ का क्या हुआ? भैरवनाथ, जिसने मां का पीछा किया था, आखिरकार माता के हाथों मारा गया। लेकिन मृत्यु से पहले उसने मां से क्षमा मांगी। मां वैष्णवी ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि कोई भी भक्त जब तक भैरव मंदिर के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। यही कारण है कि मां के भवन में दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव घाटी जाकर भैरवनाथ के मंदिर में भी शीश झुकाते हैं। यह हमें एक गहरा संदेश देता है, शक्ति केवल विनाश नहीं करती, वह करुणा और क्षमा की मूर्ति भी होती है। यहाँ मां के 2 रूप स्पष्ट होते हैं, एक जो अधर्म का नाश करती है और दूसरा जो पश्चाताप करने वालों को भी अपनाती है। हर साल लाखों भक्त कठिनाइयों से लड़ते हुए मां के दरबार पहुंचते हैं, कुछ पैदल, कुछ रेंगते हुए, कुछ नंगे पांव, लेकिन सबकी आंखों में एक ही चमक होती है, श्रद्धा की। और मां हर भक्त की श्रद्धा को पहचानती है। पर केवल श्रद्धा काफी नहीं, मां वैष्णो देवी हमें सबूरी यानी धैर्य का भी पाठ पढ़ाती हैं। उनकी अपनी कथा ही एक प्रतीक है। उन्होंने कल की अवतार की प्रतीक्षा में हजारों वर्षों तक तप किया। यही संयम, यही विश्वास हमें जीवन में भी चाहिए। जब समस्याएं आएं, तब घबराने की जगह मां को याद करें और उनके मार्ग पर चलें, क्योंकि मां केवल मन्नतें पूरी नहीं करती, वो हमें अंदर से बदल देती हैं। जब आप गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं, ठंडी हवा, घंटे की मधुर ध्वनि और सामने मां की 3 पिंडियां, आपकी आंखें नम हो जाती हैं। शरीर की थकावट, मन की व्यथा, सब जैसे एक झटके में दूर हो जाती है। ये कोई साधारण गुफा नहीं, ये मां की गोद है, और मां की गोद से बड़ा कोई सुख नहीं। आप चुपचाप प्रार्थना करते हैं, मां कुछ कहती नहीं, लेकिन दिल में एक आवाज आती है, जाओ सब ठीक होगा। और उसी पल लगता है कि जैसे जीवन की सारी उलझनें सुलझ गई हों। भले ही आप क्या मांगने आए हों, लेकिन मां आपको वहीं देती है
जिसकी आपको सच्चे अर्थों में जरूरत है। तो साथियों, वैष्णो देवी मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, यह आस्था, शक्ति, प्रेम और करुणा का संगम है। यह स्थान हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से डरना नहीं, उनका सामना करना है। और जब जीवन में सब रास्ते बंद लगें, तो मां की ओर देखना है। वहां से एक ऐसा मार्ग निकलेगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर आपने कभी वैष्णो देवी नहीं देखा, तो यह अनुभव आपको भीतर से बदल देगा। और अगर आप जा चुके हैं, तो यकीनन आप समझते हैं कि मां की कृपा कैसी होती है। इस वीडियो को उन सभी भक्तों तक पहुंचाइए जो मां से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मां बुलाती हैं, और जब बुलाती हैं तो सब रास्ते खुल जाते हैं। जय माता दी।